हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं स सर्ववेद, वो सब कुछ जानता है। यो जानाति पुरुषोत्तमम माम, जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है वो सब कुछ जानता है। तो भगवान को संपूर्णता से जानने के लिए गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं 3 प्रकार से जानना है। भगवान को 3 प्रकार से जानना है तो शांति प्राप्त होती है। पहला, भगवान भोक्ता हैं, परम भोक्ता हैं। और दूसरा है कि भगवान परम ईश्वर हैं। और तीसरा भगवान परम मित्र हैं, परम सुहृद है प्रत्येक जीव। तो भगवान तीनों दशाओं में परम है, परम है ना, पुरुषोत्तम, उत्तम है, सर्वोत्तम है भगवान। तो पुरुषोत्तम जानने का मतलब ये है भगवान को तीनों प्रकार से जानना है। तो सबसे पहली बात है कि भगवान सबसे उत्तम भोक्ता हैं। तो भगवान को ही जो है हम भोक्ता माने और हम अपने को भोक्ता ना माने। वो पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम है, तो उनको ही जो है हमें सब प्रकार के भोग देने चाहिए और हम क्या करें, उपभोग करें। हम उपभोक्ता हैं, भगवान परम भोक्ता हैं, हम उपभोक्ता हैं। और दूसरा है कि सर्वलोक महेश्वरम, सबके वो जो है परम ईश्वर हैं, तो पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों में उत्तम है। तो इस उत्तम का मतलब ये भी है कि जो नियंत्रण करे, तो सबका नियंत्रण उनके हाथ में है, तो पुरुषोत्तम है। इसका मतलब है कि वे सभी पुरुषों के ऊपर नियंत्रण करते हैं, परम ईश्वर हैं। और तीसरा है कि वे सुहृदम सर्वभूतानां, उत्तम है, चूँकि उत्तम है पुरुष, है ना। तो पुरुष का मतलब है जो नियंत्रण करता है, ये नियंत्रण करता है, लेकिन कैसा नियंत्रण करता है, उत्तम नियंत्रण करता है ना। कोई व्यक्ति अधम होता है, तो यहाँ भौतिक संसार में जो लोग नियंत्रण करते हैं अधम होते हैं, शोषण करना चाहते हैं। लेकिन जो उत्तम पुरुष हैं वो नियंत्रण करते हैं। तो कैसे नियंत्रण करते हैं, सबके सुहृद हैं वो। तो भगवान सबका नियंत्रण करते हैं लेकिन सबके सुहृद हैं। तो सर्वविद का मतलब है कि उसने सब कुछ जान लिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ डिटेल में जानते हैं, हर चीज़। तो हम लोगों के पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं कि हम सब कुछ जाने डिटेल में, आपके मन में क्या है, इनके मन में क्या है, या इस दीवार के उस पार क्या है, तो मैं तो कुछ नहीं जान सकता। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वविद, वो सब कुछ जानता है। तो सब कुछ जानता है, इसका मतलब ये है कि इससे अधिक जानने लायक और कुछ नहीं है। जैसे भगवान 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह ज्ञात्वा, तो कैसा है कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद अन्य को जानने योग्य नहीं रहता है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम अक्षामि शेषता यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातम अवशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जान करके फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता, जानने की आवश्यकता नहीं। तो सबको जानने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को जान लेता है पुरुषोत्तम, तो फिर उसको और जानने लायक कुछ नहीं रहता, जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जानने के लिए, लेकिन आवश्यक नहीं है वो। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जान लिया जाए, अन्य कुछ जानने योग्य नहीं रहता। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है,
समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता लग जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ अज्ञात नहीं रह जाता है। तो जैसे प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद सबसे उन्होंने जो है बातचीत की और सबको जो है अपनी बातों से हराया। चाहे कोई कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कोई कितना बड़ा लेखक हो, कोई कितना बड़ा नेता हो, सबको जो है प्रभुपाद ने अपनी बातों से परास्त कर दिया। तो प्रभुपाद तो इतना शिक्षित नहीं थे, बहुत अपनी अलग अपनी फील्ड में सब लोग बड़े बड़े शिक्षित लोग थे, वैज्ञानिक लोग थे। लेकिन प्रभुपाद जब उनसे बात करते हैं तो सबको जो है मूर्ख सिद्ध कर देते हैं ना। तो कारण क्या है कि कृष्ण को जान लिया तो सबको जान लिया, वो कृष्ण को जानते हैं, इसलिए सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो सबको जानता है वो, तो फिर मेरा सभी भावों से भजन करता है। तो इसका एक अर्थ ये भी है, इसमें बताया, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो श्री कृष्ण को सभी भावों में प्रसन्न करता है। यदि वो श्री कृष्ण के प्रति दास से भाव रखता है तो वो समझता है कि श्री कृष्ण का वो दास है और श्री कृष्ण उसके ऐसे स्वामी हैं जो सभी प्रकार के स्वामियों में उत्तम हैं, और वो श्री कृष्ण को इसी भाव में प्रसन्न करता है। यदि वो श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव रखता है तो वो समझता है कि श्री कृष्ण उसके ऐसे मित्र हैं जो सभी प्रकार के मित्रों में उत्तम हैं, और वो उसी भाव में श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। यदि वो श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखता है तो वो समझता है कि श्री कृष्ण उसके ऐसे पुत्र हैं जो सभी प्रकार के पुत्रों में उत्तम है, और वो उसी भाव में श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। उसी प्रकार से जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को पति भाव में भजन करती हैं, पति भाव में सेवा करती हैं। तो वो ये समझती हैं कि जितने भी पति हैं संसार में, उन सब पतियों में श्री कृष्ण क्या हैं, सबसे उत्तम है। तो पुरुषोत्तम का मतलब यही है। श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है और चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो श्री कृष्ण की लीलाओं में इतनी विशेषताएं हैं और ये अद्भुत दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु में जो है प्रेम की विशेषता है, प्रेम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो वे जिस पर भी कृपा करते हैं तो कृष्ण प्रेम दे देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दे देते हैं। जो कृष्ण प्रेम किसी अवतार में नहीं दिया, इस चैतन्य अवतार में जो है वो कृष्ण प्रेम थोड़े से भी प्रसन्न हो जाते तो कृष्ण प्रेम दे देते हैं, क्योंकि मुक्तों को भी जो है दुर्लभ है, मुक्तों के लिए भी दुर्लभ है ना। तो प्रेम पुरुषोत्तम है, श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा में बहुत ज़्यादा उनका जो है रहता है कि वो जो है प्रत्येक विषय में वो जो है मर्यादा की जो है वो रक्षा करते हैं भगवान श्री रामचंद्र। तो ये भी पुरुषोत्तम है। तो जगन्नाथ जो है वो भी पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जगन्नाथपुरी में है ना। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। तो जगन्नाथ जी भी जो है बहुत कृपालु हैं, तो उनको कहेंगे कृपा पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार से भगवान को जो है हर मामले में हम अगर विचार करें तो हर मामले में वो जो है पुरुषोत्तम है। किसी भी गुण में आकर देखो भगवान की, चाहे भगवान की लीला देखो, चाहे भगवान का प्रेम देखो, चाहे भगवान का माधुर्य देखो, भगवान का ऐश्वर्य देखो, हर मामले में भगवान क्या है, पुरुषोत्तम। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जान लेता है तो वो जो है सब प्रकार से फिर कृष्ण का भजन करता है, यानी कृष्ण को प्रसन्न करता है ना। जो लोग असम्मूढ़ हैं, जो सम्मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, तो वो जो है नहीं जानना चाहते हैं भगवान को इस व्यक्ति के रूप में। तो वो चाहते हैं अगर मैं जान लूँगा कि भगवान एक व्यक्ति हैं और मेरा उनके साथ कुछ संबंध है तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए वे जो है भगवान को जानना नहीं चाहते व्यक्ति के रूप में, और भगवान के साथ अपना संबंध भी नहीं बनाना चाहते। तो वे सम्मूढ़ कहलाते हैं, मूढ़ से ज़्यादा सम्मूढ़।
जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है कि मुझे फिर भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान के आगे झुकना पड़ेगा, है ना, तो वे भगवान को जो है इस प्रकार से नहीं जानना चाहते हैं पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में, तो फिर भगवान अपनी माया से उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान की माया कार्य करती है और उस माया में वो अपने को सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूँ और मुझे अपने बारे में अपने द्वारा ही निर्णय करना है। मैं स्वयं अपना जो है निर्णय करूँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। तो उसको कहते हैं सम्मूढ़। जो असम्मूढ़ है, जो इस प्रकार से भगवान की माया के द्वारा भ्रमित नहीं हुआ और वो भगवान को जान लेता है पुरुषोत्तम, तो भगवान के साथ अपना वो व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है तो फिर भगवान के गुणों का उसको जो है और अनुभव होता है और उसको जो है सुख प्राप्त होता है। निरंतर श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।